तो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर सितारा यासीन के गांव में। तो ये हो रही है यहाँ पर तकरीबन से शाम, मतलब ये असर की नमाज का टाइम है। और क्योंकि विंटर सीज़न है तो सर्दी भी है, और आपको पता है खुले में जो है यहाँ पर सर्दी जो है वो फिर ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आई हुई थी सितारा यासीन, तो हमने कहा हम भी यहाँ पे लगा लें एक अदद चक्कर, क्योंकि बच्चों के भी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए व्लॉग के साथ, नए रिएक्शन के साथ। तो जी सबसे पहले जल्दी से कर दें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और उन सब लोगों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया। और साथ ही तो सबसे पहले तो आते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ, जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो सलमा ने जिस तरह दिखाई अपनी रिपोर्ट, तो कुछ दिन पहले ही वो गई थी हॉस्पिटल, और मतलब 2-3 दिन वो हॉस्पिटल के जो हैं वो कंटेंट बनाती रहीं, और अपने थंबनेल पर भी हॉस्पिटल का नाम वो लगाती रहीं कि आज हॉस्पिटल गई हुई। इस तरह मेरे ख्याल में 2 तकरीबन उनके वीडियोज़ मैंने व्लॉग इस तरह के देखे हैं। लेकिन मुझे हैरत है, शदीद किस्म की हैरत है कि वो कह रही हैं कि मेरा सिर्फ एक ही अल्ट्रासाउंड हुआ है, और इस टाइम में, इन दिनों में वहाँ पर जाने के बाद भी उनका अभी तक कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। तो मुझे शदीद किस्म की हैरत है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री में हम रहते हैं, और यहाँ पर जो है ये आलम होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेकंड मंथ से तो जाना ही पड़ता है, अपनी फ़ाइल जो भी होता है हमें वो बनवानी पड़ती है। और फिर उसके बाद हर 3 हफ्तों के बाद, 3 वीक्स के बाद हमें चेकअप के लिए जाना पड़ता है। और अगर हम उसमें से एक चेकअप भी हम मिस करते हैं या कुछ इस तरह का करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डांट सुननी पड़ती है। इवन कि हमारे हस्बैंड्स को भी बुला बुला कर इस तरह का, मतलब मैंने देखे हैं अपने सामने इस तरह के इश्यूज़, कि जो रेगुलर चेकअप के लिए नहीं आती मदर्स, तो उनके हस्बैंड्स को बुलाकर उनसे बातचीत की जाती है, और उनको इस बात पे सर्जन की जाती है कि आप लोग क्यों नहीं आए हो टाइम पर, या इस तरह। और मुझे हैरत है कि ये सऊदी अरब जैसी कंट्री में बैठकर ये कह रही हैं कि मेरा एक ही अल्ट्रासाउंड हुआ है। और ये जो मिस्टेक ये सारी क्रिएट हुई है कि आपका बेबी का जो टाइम है वो आगे पीछे लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें लग रहा कि बहुत ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी जो है वो लंबी हो गई है। यकीन करें, मैं ख़ुद भी एक औरत हूँ और इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, तो मैं ख़ुद भी हैरान होती हूँ कि किस तरह से, मतलब ये जो है बता रही हैं कि अभी तक मतलब क्यों नहीं हो रहा इनका बेबी, और किस तरह की इनकी प्रेगनेंसी है। क्योंकि इन्होंने बताई है, अभी भी ये यही बता रही हैं कि जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था उस वक्त मेरे 3 मंथ बता रही हैं, ये 3 मंथ गुजर चुके हैं। मुझे इस तरह से समझ आई है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कि जब इनका फर्स्ट चेकअप हुआ था, अल्ट्रासाउंड हुआ था, उस टाइम जो है इनके 3 मंथ गुजर चुके थे, और वो हुआ था जुलाई में, ये बता रही हैं ना। तो इस तरह से बता रही हैं, तो जो मुझे जो है ना ये बहुत ही लंबा लग रहा था। और ख़ैर अब उनकी डेट तो बहरहाल जो भी है वो मिल चुकी है इनको डिलीवरी की, और वो मतलब थोड़े मेरे ख्याल में दिन रह गए हैं, 21 या 2-3 इस तरह ही है उनकी डेट तकरीबन। यहाँ पर बात असल में ये है कि आप एक पब्लिक फ़िगर हो, तो आपकी जो अगर आप इस तरह बात करते हो और ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको पता है बहुत बातें बनती हैं। जो भी इस तरह से आता है पब्लिक में, अपनी लाइफ शेयर करता है, अपनी हर चीज़ शेयर करता है, तो अगर आप कोई चीज़ छुपाना भी चाहो तो वो नहीं छुपा सकते आप, क्योंकि आप पब्लिक फिगर जब बन जाते हो तो यहाँ पर आपको अपनी हर चीज़ रखनी ही पड़ती है, वरना फिर यही हाल होता है जो यहाँ पर आपके साथ हो रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं जी नैना के रोने धोने वाली लाइफ पर, जिस तरह से वो बार बार अपने आप को, मैं वही डायलॉग मुझे जो है वो याद आ रहा है कि ऑल इज़ वेल वाला, कि मतलब बार बार रो भी रही हैं और यही कह रही हैं कि मैं रहूँगी नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं रहूँगी नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन रो भी रही हैं। तो ये जो रोने धोने वाला सीन है, ये हम इतना देख चुके हैं, इतना देख चुके हैं कि बस अब हम थक गए हैं नैना आपके इस रोने वाले सीन से। क्योंकि हमने बिल्कुल भी आपको नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि आप 2 कश्तियों में सवार हो, और इस तरह से मतलब आप अपनी बात में आप सबसे पहले तो तवाज़ुन कायम करें।
आपकी बात जो होती है वो इतनी दोगली होती है, इतनी मफ़ाहमत वाली होती है, मतलब कि हमें जो सुन के चक्कर आ जाते हैं कि आप अगर बोल रही हैं तो बोल क्या रही हैं और किसके लिए बोल रही हैं और किसके ख़िलाफ़ बोल रही हैं, कुछ भी समझ नहीं आता। और होता ये है कि आप अपने ही ख़िलाफ़ बहुत सारा कुछ बोल जाती हैं और जिसको आपके सपोर्टर भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, इस तरह का आप बोलती हैं और फिर बाद में आप यहाँ पर आकर रोती हैं कि मुझे इस तरह कहा गया, इस तरह कहा गया, जबकि ज़ाहिरी तौर पर आपको कुछ भी नहीं कहा गया और आपने ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया हुआ है। आप सोचें आपने क्या कहा है। आप अपनी वो वाली वीडियो उठाकर देखें जिसमें आपने बहुत सारी इस तरह की बातें की हैं, तो फिर यहाँ पर आकर बात कीजिएगा और रोइएगा। और प्लीज़ बल्कि रोइएगा नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा हम ये सीन देख चुके हुए हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो मैं बात करूँगी कि मैं पहुंच गई हूँ सितारा यासीन के गांव में। जी हाँ जनाब, मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर उनके ससुराली गांव में। और क्योंकि एरिया जो है ये एक ही है और यहाँ पर सितारा जो हैं वो अपने मायके वाली साइड पे हैं और आजकल मैं उनके व्लॉग्स भी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है नेटवर्क प्रॉब्लम भी है और साथ में जो है थोड़ी सी मसरूफ़ियत भी हो गई है और इस तरह शोर शराबा भी जो आपको भी पीछे सुनाई दे रहा होगा, तो इसको ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर है, कुछ दूर है उनका जो मायका है, तो वहाँ पर मैं उनसे मिलने की ज़रूर ट्राई करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी और बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ की रूटीन गाँव की। और अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और मेरे लिए बस दुआ कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ, रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।